दोस्तों क्या आपको एक बात ये पता है कि जो आर्मी नर्सिंग की कट ऑफ थी 2023 में, 2024 में, 2025 में कितनी कट ऑफ यहाँ पे गई थी। दोस्तों अगर आपको नहीं पता, दोस्तों मैं प्रॉपर आपको जो आरटीआई की रिपोर्ट यहाँ पे दिखाऊंगा, जहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए कितना इसकी कट ऑफ वहां पे जाती है। और अगर आप 2026 में आर्मी नर्सिंग में यहाँ पे सिलेक्शन वहां पे लेना चाहते हो तो कितना टारगेट अभी से आपको फिक्स वहां पे कर लेना चाहिए कि आपको कोई डाउट यहाँ पे ना हो, यहाँ एग्जाम देके आओ, हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए भाई हमारा पेपर तो यहाँ पे क्वालिफाई हो गया। तो जो चीज बताना सही से ध्यान से यहाँ पे सुनते हुए चलना। और ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये जो आपका जून महीने में आपका एग्जाम होने वाला, क्योंकि टाइम आपका बिल्कुल कम यहाँ बचा हुआ है, तो इस बचे हुए टाइम में भी आपको क्या चीजें वहां पढ़ लेने की ताकि आप अपना एग्जाम क्लियर वहां पे कर लो। तो अगर अभी तक आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है तो अभी भी आपके पास टाइम इतना है, पर जो चीज बताऊंगा उसे ही आपको फॉलो वहां पे कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ की बात करने के पहले कुछ चीजें और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे उन जडारों की, सबसे पहले बात करते हैं जिनकी कट ऑफ हमेशा सबसे ज्यादा यहाँ पे रहती है। जैसे कि दोस्तों आपको जो दानापुर हो गया, जयपुर हो गया, लखनऊ जडार हो गया, ये आपके 3 ऐसे जडारों यहाँ पे होते हैं जिनकी कट ऑफ हमेशा ज्यादा यहाँ पे रहती है। और यहाँ प्रॉपर हम लोग ये भी बात करेंगे 2023 से लेकर 2025 तक इन जडारों की कट ऑफ वहां पे क्या थी। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई दूसरी जडारों यहाँ पे आती है तो आप वहां की कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन कम अपनी कट ऑफ मान के वहां पे चलिएगा। तो कट ऑफ जानने के बाद दोस्तों कुछ हम लोग बेसिक चीजें और यहाँ पे जान लेते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों में ये भी आपके डाउट यहाँ पे होते हैं। और इसी वीडियो में ये भी बता दूंगा कि आपको बचे हुए टाइम में क्या चीज अब आपको यहाँ पे तैयारी वहां पे करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि जो हमारा पैटर्न क्या क्या यहाँ पे होता है। वह सारे बच्चों को पता ही यहाँ पे होगा, लेकिन अगर किसी को नहीं पता ये एक बार देख लेना कि आपका कुल 50 प्रश्न वहां पे आएंगे। 200 नंबर का पेपर दोस्तों यहाँ पे आपको होता है, जिसमें आपकी बायोलॉजी 60 नंबर की आती है, केमिस्ट्री आपकी 60 नंबर की आती है, फिजिक्स आपका 20 नंबर का आएगा, मैथ भी आपका 20 नंबर के यहाँ पे आता है, और जीके दोस्तों आपको यहाँ पे जो हो जाती है ये आपकी 40 नंबर की यहाँ पे हो जाती है। टोटल हमारा 200 नंबर का पेपर यहाँ पे आपका कराया जाता है यहाँ पे। और कुछ चीजें और यहाँ पे देख लेना कि जो बच्चे आपका दानापुर हो गया, लखनऊ हो गया, जयपुर जडारों से यहाँ पे आते हैं कि यहाँ की हाइट क्या होती है, चेस्ट क्या होता है, वेट यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि कई सारे बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं। तो एक बार ये चार्ट पूरा यहाँ पे देख लें, सारा कुछ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आपका हाइट, वेट, चेस्ट लेके कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेगी। एक बार ये चार्ट यहाँ पे देख लेना। अब दोस्तों यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं, काफी ज्यादा बच्चे ये भी डाउट यहाँ पे होते हैं कि सर फिजिकल का नंबर मिलता है कि नहीं मिलता। तो भाई फिजिकल का कोई नंबर आपको वहां पे नहीं मिलता है। सीधा सीधा क्या होता है, फिजिकल आपको क्वालिफाई ही वहां पे करना होता है। सिंपल सा आपको रनिंग क्वालिफाई यहाँ पे करना है, बैलेंस आपका टेस्ट होता है, और आपकी 9 फीट का जो वहां पे गड्ढा होता है उसमें आपको जंप यहाँ पे करना होता है। सेम इसका क्या पुलअप पुशअप होता है, यानी अगर आप 6 पुलअप पुशअप वहां मार ले तो बस क्वालिफाई यहाँ पे हो जाता है। और रनिंग का अच्छा खासा टाइम भी अब वहां पे दिया था। तो फिजिकल की टेंशन वहां पे अभी आपको नहीं लेनी। अगर नॉर्मल भी आप रनिंग करने मॉर्निंग वहां पे जाते हो तो बड़ी आसानी से अपना फिजिकल वहां पे क्लियर कर लोगे। अब जो इस वीडियो का मेन मकसद था कि हमें कितना टारगेट लेके चलना है 2026 एग्जाम के लिए, वहां पे इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे जब आपके 2023 में आर्मी नर्सिंग का पेपर यहाँ पे हुआ था, वहां 2023 की जो सबसे कम कट ऑफ वहां पे गई थी। अब ये जो डाटा दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला पूरा आपका आरटीआई के हिसाब से ही यहाँ पे दिखाऊंगा, ताकि बिल्कुल आप यहाँ पे ये कंफर्म मान चलो कि 2026 में हमें कितना स्कोर वहां पे करना है कि सिलेक्शन आपका हो जाए। तो ये 2023 में जो कट ऑफ यहाँ पे गई थी, यानी कि ये मान चला जो बच्चों ने 37 तक क्वेश्चन वहां पे सही कर लिए थे उन बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था। जहां की सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती जैसे लखनऊ, दानापुर, जयपुर, यहाँ पे 37 स्कोर यहाँ पे आपका गया था। इसके बाद 2024 में जब यही पेपर आपका यहाँ पे हुआ था तो जो बच्चे 38 या 41 क्वेश्चन के बीच वहां पे सही किए थे, यानी मिनिमम आपका 38 क्वेश्चन वहां पे कट ऑफ आपकी गई थी। यानी कई सारे एआरओ में मान लो 38 गई थी, कहीं पे 39 गई थी, कहीं 40, कहीं पे आपका 41 गई थी। लेकिन जिनका भी 38 तक स्कोर वहां पे था उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था। इसके बाद दोस्तों जो आपका ये 2025 में यहाँ पेपर हुआ था, पिछली साल आपका एग्जाम वहां पे हुआ था, वहां की अगर कट ऑफ की बात करें दोस्तों मैक्सिमम आपकी 39 या 42 तक वहां पे गई थी। और जो सबसे
ज्यादा कट ऑफ गई थी वो आपकी दानापुर जेडारो की वहां पे गई थी, वहां की 42 या 42 क्वेश्चन की कट ऑफ वहां पे गई थी यानी। और इसके बाद जो आपका लखनऊ जेडारो थे यहाँ पे, यहाँ की 41 गई थी और जयपुर का भी लगभग आपका 42 क्वेश्चन की कट ऑफ वहां पे गई थी। अब इसी अकॉर्डिंग दोस्तों आप ये मान चलना अभी जो आपका 2026 में एग्जाम यहाँ पे होने वाला है, ये सारा डाटा दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये आपका आरटीआई का ही डाटा मैं बता रहा हूँ, जो आप आरटीआई वहां पे लगाते हो, जो वहां पे रिपोर्ट आती है। अब यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो क्या डाटा यहाँ पे आया हुआ है। सिंपल कुछ चीजें मैं यहाँ पे और आपका क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे जो आपका पिछली साल एग्जाम यहाँ पे हुआ था, यानी कि 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में जो आपका पेपर वहां पे कराया गया था, यहाँ पे आप देख लो जो आपके नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेंड यहाँ पे थी, इसकी कट ऑफ के बारे में बात हुई है। जैसे यहाँ पे दिया जा रहा है कि मान लो एक कैंडिडेट था जिसका ये रोल नंबर यहाँ पे था, इसने ये पूछा हमारे कितने नंबर यहाँ पे आए थे, तो इसके टोटल नंबर थे 168 यहाँ पे थे। अगला क्वेश्चन इसने कहा था कि यानी कि पासिंग मार्क क्या यहाँ पे गई थी, यानी कि फिजिकल के लिए कितने बच्चे जो कितने स्कोर वहां पे हुआ था जिनको बुलाया गया था, तो जिनके नंबर 140 यहाँ पे थे वो बच्चे क्वालिफाई वहां पे कर दिए गए थे। अगर यहाँ पे ये देखा जाए कि इनके जेडारो कट ऑफ वहां पे कितनी गई थी, तो यहाँ पे देख लो 160 नंबर गई थी, यानी लगभग 40 क्वेश्चन के कट ऑफ यहाँ पे आपकी गई थी। तो अभी अगर 2026 जो अभी एग्जाम हमारा जून महीने में होने वाला है, तो दोस्तों अभी से टारगेट ये फिक्स करके जाना है कि आपको कम से कम 42 क्वेश्चन यहाँ पे सही करने, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। और 42 क्वेश्चन दोस्तों होता क्या है, अगर आपको सिलेबस अच्छे से वहां पता है, बड़ी आसानी से इतना स्कोर यहाँ पे कर लोगे। बस आपको वो चीजें तैयार करनी जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सिंपल दोस्तों, अब आपको करना क्या, यहाँ पे आपके पास अगर एनसीईआरटी पैटर्न की बुक है आपके पास, केवल आपके 11th और 12th की बुक अगर आपके पास है, तो सिंपल सा आपको ये देख लेना है कि जो आपका आर्मी नर्सिंग का सिलेबस यहाँ पे है उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे तैयारी कर लेनी कि कौन कौन से हमारे सिलेबस में जहां कहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये नोट्स कैसे आपको तैयार वहां पे करने, कहां से आप ये डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हो, ये भी मैं अभी इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। इसके साथ दोस्तों आपके पिछले साल के पेपर दोस्तों कम से कम के 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस आप जरूर यहाँ पे कर लेना। वहां दो बेनिफिट आपको मिलेंगे, एक तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे एग्जाम का लेवल क्या वहां पे होता है, और आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी बहुत ज्यादा वहां पे होता है, यानी रिपीट क्वेश्चन अगर हुआ तो वो भी आपको वहां क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये आपको पता चलेगी कि आपके लेवल क्या वहां पे होता है, क्वेश्चन हार्ड है और हार्ड है तो कितने हार्ड वहां पे आते हैं, ये सारा कुछ आपको क्लियर यहाँ पे हो जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों कम से कम आपको एक प्रैक्टिस सेट यानी 50 क्वेश्चन डेली एक प्रैक्टिस सेट अभी से देना, वहां पे स्टार्ट कर देना है। और ये आपको ऐसे वहां पे देना कि टाइमर आपका चलता वहां पे रहे। ऐसा नहीं कि आप मान लो बैठ गए वहां पे अभी मान लो फिजिक्स सॉल्व कर ली, बाद में आप बायोलॉजी कर रहे हो, बाद में मैथ कर रहे हो, ऐसा नहीं। पूरा टाइमर आपका लगा वहां पे होना चाहिए कि 1 घंटे में हमने कितना स्कोर आपने कर लिया। तो सीधा ये सारा कुछ अभी मैं आपको बताऊं कैसे आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे अब आता है फिजिकल के लिए। दोस्तों अगर आपके अगल बगल कोई ग्राउंड है वहां पे, तो मॉर्निंग आप टहलने के लिए वहां पे जा सकते हो, लेकिन फिजिकल में ज्यादा फोकस वहां पे आपको नहीं करना है कि आप अभी से रनिंग करने के लिए वहां पे चले जाओ, क्योंकि रनिंग के लिए काफी टाइम आपको दिया जाएगा। और रनिंग आर्मी नर्सिंग केवल क्वालिफाई ही वहां पे, इस समय आपको जो मेन फोकस आपका होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए वहां पे होना चाहिए। और ये दोस्तों जो मैंने बता रखे नोट्स आपके ना, यहाँ पे आप सीधा सीधा यहाँ पे ये जो कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट नोट्स दिए गए, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जीके, यहाँ प्रॉपर दोस्तों आपका जो आपका नोट्स हो जाते हैं, यहाँ बिल्कुल आपके शॉर्ट नोट्स वही आपके लिए दिए जा रहे हैं कि आप कम टाइम पे सारा कुछ वहां पे कवर भी कर लो। और जब एग्जाम में आप बैठोगे इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, प्रॉपर आज सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे। टोटल आपका एनसीईआरटी पैटर्न बेस यहाँ पे रहेगा, और जो आपका टीचर्स एग्जाम वहां पे करा रहे सेम सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और साथ साथ दोस्तों आपको ये 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ मिल जाएंगे। जितने भी पेपर आपका चाहे रिलेशन भर्ती का हुआ हो, चाहे आपका ओपन भर्ती जो आपके जेडारो एआरओ पेपर हुए, वो सारे आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। टोटल 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट करना भी आप यहाँ पे सीख लो। अगर जून के पहले ये सारी चीजें आप यहाँ पे एक बार तैयार कर ले, तो जब आप एग्जाम में बैठोगे इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ये डाउनलोड कैसे आप यहाँ पे कर सकते हो, ये एक बार यहाँ पे देख लेना। या तो दोस्तों आप यहाँ पे ये कर सकते हो, जो ये व्हाट्सएप नंबर शो कर मुझे व्हाट्सएप पे नोट्स लिख के मैसेज कर दिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ये नोट्स व्हाट्सएप पे ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। या आप ये कर सकते हो, अपने मोबाइल फोन का प्ले स्टोर ओपन कर लेना, एनए वाला आपको सर्च कर देना, ये आपका एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
जैसे ही आपका एप्लीकेशन ओपन वहां पे होता है, इसी फोल्डर के अंदर जो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, कंप्लीट आल सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। अगर एग्जाम के पहले ये सारी चीज आप तैयार यहाँ पे कर ले, तो जब आपका पेपर यहाँ पे लगेगा तो 42 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप वहां पे कर लोगे और इसी साल अपना सिलेक्शन भी यहाँ पे ले लोगे। तो एग्जाम के पहले ये कंप्लीट नोट्स एक बार जरूर यहाँ पे तैयार कर लेना और अपना टारगेट अभी दोस्तों ये फिक्स करके चलना कि कैसे भी करके आपको 42 क्वेश्चन वहां पे सही करने। तो जो बच्चा 42 क्वेश्चन वहां पे सही कर लेगा, ये मान चलना जैसे एग्जाम हॉल से वो निकलेगा वहीं से बिल्कुल श्योर हो जाएगी भाई अब हमारा एग्जाम तो क्लियर हो गया, बस वो फिजिकल पे फोकस वहां पे कर ले। और फिर भी किसी बच्चे कोई भी अगर डाउट भी वहां पे होता है तो ये स्क्रीन में जो व्हाट्सएप नंबर मेरा शो कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हो, जहां भी जो भी आपका डाउट होगा वो बिल्कुल आपका वहां पे क्लियर किया जाएगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।